नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय पर। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जो बेटियों के लिए चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके संबंध में हम विस्तार से जानते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, किसके लिए चलाई गई है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है और इसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है और इस योजना का अगर लाभ लेना है तो वो कौन से लोग हैं जिनको योजना का लाभ मिलता है और लाभ कैसे लिया जाता है, इसमें अधिकारी कौन होता है और अगर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है इस योजना का लाभ देने के लिए या प्राप्त करने के लिए, तो हम ऐसे कौन से अधिकारी के पास जा सकते हैं जहां इस योजना का लाभ हमको मिल सके। आइए हम जानते हैं मध्य प्रदेश में चल रही लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना का जो लाभ है वो लाभ मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए है। यानी कि सरकार ने जिसको हितग्राही बनाया है वो बेटियां हैं, हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां। और ये क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या कारण है कि बेटियों को लाभ देना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जो बेटियों की परवरिश है उसमें बढ़ावा दिया जाए और जो लिंगानुपात है, यानी कि हमारे देश में ऐसा देखा जाता है, कई परंपराएं ऐसी आई हैं कि जहाँ पर बेटे को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। घर में अगर बेटा है तो उसको बहुत सारी सहूलियत दी जाएगी, फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी, और वही लड़कियां हैं तो वो उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जो घर के बेटे को प्राप्त होती हैं। सरकार ने इन सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए योजना प्रारंभ की है जिसमें बेटियों को लाभ दिया जाएगा, उनके बचपन से लेके उनकी पढ़ाई और उनके शादी तक ये योजना का लाभ दिया जाएगा। और भी क्या कारण है, और अगर कारण देखा जाए तो इसमें सरकार ने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार चाहती है कि वो भी अच्छी हों, बेटियों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलें और समाज भी अ, अच्छा बने, और जो भविष्य हो बेटियों का उसकी आधारशिला को सरकार ने मजबूत बनाने के लिए भी इस योजना को प्रारंभ किया है। हम जानेंगे कि इस योजना को कब प्रारंभ किया गया है। इस योजना के बारे में आपको बता दिया है कि 2007 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था, और ये योजना का उद्देश्य भी हमने आपको बता दिया है कि सरकार क्यों चाहती है कि इस योजना का लाभ बेटियों को ही दिया जाए। अगर बात करी जाए लाभार्थियों के लिए शर्तें, तो वो शर्तें क्या है। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी जन्म लेती है तो उसका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद का होना चाहिए, तो ही उनको लाभ मिलेगा। और बेटी के माता पिता, बच्ची के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तो ही उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उस बच्ची के माता पिता आयकर दाता यानी टैक्स ना देते हो, उनका इतनी इनकम ना हो जहां से सरकार उनसे टैक्स लेती है। अगर ऐसा है, जो टैक्सेशन के अंतर्गत आता है, जो सरकार को टैक्स देता है, इनकम टैक्स, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार समझती है कि वो सक्षम हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने और बेटियों की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा दिलाने के लिए, इसलिए उनको सरकार ने शायद इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और जो महिलाएं अगर जेल में हैं और उनकी बच्चियां हैं, उनकी बेटियां हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपके परिवार में 2 बच्चे ही होने चाहिए, चाहे वो आपकी दोनों बेटियां हों, चाहे एक बेटी और एक बेटा हो, एक लड़की एक लड़का हो, तो आपकी लड़की को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने एक और क्राइटेरिया इसके लिए रखा है कि अगर कोई महिला या लड़की जो रेप पीड़िता है, जिसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है और फिर उसको छोड़ दिया है, उनके बच्चे हुए हैं, बेटियां हुई हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा सरकार की। और अगर बात करी जाए इसमें, तो सरकार ने ये कहा है कि अनाथ आश्रम से अगर किसी ने इस बेटी को, लड़की को गोद लिया है, कई परिवार आपने देखे होंगे कि ऐसे हैं जिनको संतान नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, पति पत्नी मिलकर अनाथ आश्रम से बेटी को, किसी लड़की को या लड़की को अपना दत्तक पुत्र मानकर उसको गोद ले लेते हैं। अगर उन्हें लड़की को लिया है अनाथ आश्रम से और उनकी एक ही लड़की है, तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी
इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो बेटियां हैं, जो अ, बच्चे होते हैं, उन बच्चों में होने के 2 वर्ष, यानी कि 2 बच्चे हैं और फिर उनका एक नसबंदी होती है। जब बच्चे नहीं पैदा और कराए जा सकते हैं, वो नसबंदी कराना आवश्यक होता है, क्योंकि सरकार ने एक क्राइटेरिया रखा है कि आपके 2 बच्चे होंगे तो ही उनको लाभ दिया जाएगा। और एक बड़ा क्राइटेरिया ये भी है कि अगर एक ही बार में, एक ही समय में किसी प्रसूति को, यानी कि गर्भवती महिला को 3 बच्चे होते हैं और तीनों ही बेटियां हैं, तो उनको इस योजना को, तीनों बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसा सरकार ने एक प्रावधान ये भी रखा है। तो आपने देखा कि अगर अनाथ आश्रम से कोई किसी बेटी को गोद लेता है तो उसको भी लाभ दिया जाएगा, और किसी महिला को एक साथ 3 बेटियां पैदा होती हैं तो उनको भी, तीनों बेटियों को इसका लाभ दिया जाएगा। और आपने देखा कि अगर जेल में कोई महिला बंद है और उसकी बेटियां हुई हैं, बेटी है, तो उसको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें अगर आप पूछेंगी कि इसमें सरकार ने जनरल, ओबीसी और एससी एसटी किसके लिए ये योजना बनाई है, तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस योजना का लाभ सभी को मिलेगा, चाहे आप जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी या फिर एसटी, उन सभी को मिलेगा, बशर्ते आप आयकर दाता ना हो, यानी आप वो इनकम टैक्स के दायरे में ना आते हो, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है। और इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको लाभ दिया जाता है, ये स्पष्ट है कि इसमें लड़कियों को ही लाभ दिया जाता है, यानी छात्राओं को, बेटियों को ही लाभ दिया जाता है और उनके लिए ही इस योजना को बनाया गया है। और इसमें कैसा लाभ दिया जाता है ये बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो लाभ दिया जाता है वो है पैसे के रूप से, आर्थिक रूप से। और आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से जब मदद करी जाएगी तो बेटियों को समय समय पर उनको लाभ मिलेगा। जब बेटियां, छात्राएं 6वीं क्लास में प्रवेश करती हैं तो उनको 4,000 दिया जाएगा, और जब वो 12वीं क्लास में प्रवेश करती हैं तो उनको 6,000 दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपको पैसों का और डिटेल बता दें तो इसमें पैसों के संबंध में सरकार ने 6वीं क्लास में प्रवेश करने पर, माफ कीजिए, 6वीं क्लास में प्रवेश करने पर दिया जाएगा 2,000 रुपये, 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर दिया जाएगा 4,000 रुपये, और 11वीं कक्षा में प्रवेश करने पर दिया जाएगा 6,000 रुपये, और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर दिया जाएगा 6,000 रुपये। इस प्रकार से उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। और जब स्नातक यानी कि कॉलेज में जब प्रवेश करते हैं तो तब दिया जाएगा पहले, और जब कॉलेज में जाते हैं तब, और कॉलेज की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन के अंतिम दौर के समय 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और जब 21 साल की लड़की हो जाएगी, छात्रा 21 साल की हो जाएगी, तब उसको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन उसमें एक सरकार ने क्राइटेरिया ये लगा दिया है कि लड़की कम से कम 12th क्लास उसने क्रॉस किया हो, 12th क्लास में उसने एंटर किया हो, पास की हो, तो ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि जो पैसा दे रही है सरकार, यानी कि 2,000, 4,000, 6,000, फिर 6,000, और फिर 25,000, 25,000, इस प्रकार का जो लाभ दे रही है सरकार पहले, उस योजना, वो पैसा इसलिए दे रही है क्योंकि बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े। फिर सरकार 1 लाख रुपए तब देती है जब बच्ची 21 साल की हो जाती है। अगर शादी भी हो गई है तो ऐसे में सरकार पैसा तभी देगी जब उस बच्ची का विवाह, उस लड़की का विवाह है, आपकी न्यूनतम आयु को ध्यान में रखते हुए किया गया हो। यानी कि जो अ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, उसमें बताया गया है कि बच्ची की, लड़की की उम्र जो है वो 21 तय किया गया है, शायद 18 किया गया है, लेकिन अब सरकार का योजना ये है कि लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। शादी 18 में तय की गई है, लेकिन लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल की होनी चाहिए, तभी
1 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर पूरा पैसा बताया जाए तो इसमें सरकार कुल 1,43,000 रुपए का सबसे पहले जब बच्ची लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरा जाता है, पंजीयन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उस लड़की को 1,43,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाता है और इसी 1,43,000 रुपए को सरकार समय समय पर देती भी है इस योजना का लाभ। इसमें हितग्राहियों की मूल राशि की बात करी जाए तो इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, यानी कि बीच का कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, ना ही अधिकारी ना कर्मचारी। इसमें सीधा का सीधा पैसा लड़की के जो हितग्राही है उसके खाते में ट्रांसफर की जाती है। और अगर आप इसकी बात करी जाए कि ये इस योजना का पंजीयन कैसे कराया जाए, तो आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी mp.gov.in पर साइट पर आप जाएं, वहां पर लॉगिन करें और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांशतः सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश में एक आंगनबाड़ी होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, आशा कार्यकर्ता होती है, तो इनका काम होता है कि अगर गांव में कोई बच्ची का जन्म होता है किसी का, तो उसका फॉर्म भरवाया जाए। और ये अधिकारियों की तरफ से ऊपर से भी प्रेशर होता है उनके ऊपर कि कोई भी बच्ची छूटनी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है आज अगर देखी जाए समाज में। सरकार, हमने स्वयं इस बात को अनुभव किया है कि अधिकारियों को ये ध्यान रखते हैं उच्चतम अधिकारी, और जो नीचे काम कर रही हैं कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं, उनका प्रेशर होता है उच्च अधिकारियों का, जिसमें आपको बता दें तो वो अधिकारी कौन होते हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं। इनकी तरफ से कहा जाता है कि आपको सभी को, जो भी बच्चियां हैं जिनकी परिवार में 2 बच्चे हैं और फिर उसके बाद वो परिवार नियोजन को अपनाते हैं, यानी कि नसबंदी करवा लेते हैं ताकि उनके परिवार में 2 ही बच्चे रहें। अब 2 ही बच्चे क्यों रहें? सरकार चाहती है कि आज जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है उस पर भी नियंत्रण हो। तो सरकार एक महत्वपूर्ण कदम ये भी उठा रही है कि लोगों को लाभ भी दे रही है, और इसके साथ साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर भी उसकी निगाह है, तो जनसंख्या नियंत्रण भी इससे हो रहा है। तो इसमें महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं, जहां जो लगातार इस बात को मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की इस योजना के लाभ से नहीं छूटनी चाहिए। इस योजना से संबंधित दस्तावेज आपको क्या क्या देने होंगे, आपको बता दें तो बालिका यानी माता पिता की फोटो होने चाहिए, और निवास निवास यानी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मतदान पत्र, परिचय पत्र होना चाहिए, आपका राशन कार्ड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बालिका का टीकाकरण कार्ड, एक जच्चा बच्चा जांच, बहुत सारे कार्ड बनाए जाते हैं। आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन सभी कार्यों में संलग्न होती हैं और बहुत मुस्तैदी के साथ वो लोग काम करती हैं। यही कारण है कि शायद इस योजना का लाभ महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को उनको मिल पा रहा है जो इस योजना के वास्तविक हितग्राही हैं। तो जो जन्म प्रमाण उनका बालिका का टीकाकरण कार्ड होता है, उसकी फोटो, बच्ची की माता पिता की फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और परिचय पत्र, इतने कागजात लगते हैं, और ये आप ले जाकर ऑनलाइन भी पंजीयन करा सकते हैं। और आपको अगर इधर उधर नहीं जाना है तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस पूरे कार्य को संपन्न कराने का उनको दायित्व दिया गया है, वही इस काम को कराती हैं। अगर आप कोई भी इस योजना में आपकी मदद नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं? एक ऑनलाइन हेल्प नंबर है, सीएम हेल्प नंबर 181 है, उस हेल्प नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए और कोई नहीं देख रहा है आपकी समस्या को, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपकी नहीं सुन रही है या फिर परियोजना अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, तो आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं, वो इस समस्या का निदान जरूर निकालेंगे। तो आज की इस योजना सेगमेंट में, इस योजना के वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के उन हितग्राहियों को जो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, जो लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से अपनी बेटियों के लिए सरकार की ओर से जो पैसा, आर्थिक लाभ दिया जाता है, उस लाभ को उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया है कि कैसे
आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, हम ऐसे ही आगे और वीडियो में बहुत सारी योजनाओं को लेके आएंगे मध्य प्रदेश में, और भारत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की हों या भारत सरकार की योजनाएं हों, उन सभी योजनाओं के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे। बने रहिए खबर समय पर अखिलेश कुशवाहा के साथ। नमस्कार।